अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में हम न्यू लेक्चर से पहले कुछ मैंने आपको अपने वीडियो के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के हवाले से मैंने डिस्कस किया था आपसे पी टाइप मटेरियल्स। ओके स्टूडेंट, तो पी टाइप मटेरियल्स में कुछ और अहम बातें हैं जो मैं डिस्कस करूँगा और इसके बाद मैं नेक्स्ट मूव करूँगा एन टाइप मटेरियल्स की तरफ, जो कि हमें पढ़ना है। ओके, बिफोर गोइंग टू द एन टाइप मटेरियल्स, पी टाइप मटेरियल्स के अंदर हम ये भी मज़ीद बात करते हैं कि हमने जो लास्ट एंड किया था, हमने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ होल करंट, यानी वी टॉक अबाउट द होल। तो होल हमने कहा था, होल वो हमारे पास वो वैकेंसी है हमारे पास दैट हैज़ अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ ये बोरॉन जो है, इस बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंट प्लेस मौजूद है और दैट वैकेंट प्लेस इज एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। सो वी दैट कॉल कि ये एक्सेप्टर एटम है। ये एक्सेप्टर का एक एटम है, तो एक्सेप्टर के एक एटम से एक होल क्रिएट हुआ और इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है ये यहाँ आ सकता है। एक बात हो गई। तो एक्सेप्टर एटम यहाँ पर बोरॉन है जो कि एज अ डोपेंट है। अगर मैंने फर्ज करें एक बोरॉन एटम ऐड किया और एक होल क्रिएट किया, तो इस तरह मैं फर्ज कर सकता हूं कि अगर मैंने दो बोरॉन मेरे पास इंजेक्ट करता मैं एज डोपिंग कॉन्सेप्ट, तो अगर दो बोरॉन होंगे तो दो होल होगा। इस तरह अगर तीन बोरॉन होंगे तो तीन होल क्रिएट होंगे। इट मीन्स दैट कि जितना ज़्यादा मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग अगर मैं बढ़ाऊंगा तो उतने ज़्यादा इसके क्रिस्टल लैटिस में उतने ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स क्रिएट हो जाएंगे। एक बात, इसका मतलब ये कि ये जो यहाँ पर होल है, ये होल हमारे पास कहलाता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मीन्स इट इज कॉल्ड कि ये होल तो है, ये होल क्या है, एक्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एंड दैट होल इज सपोज टू बी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये याद रखना बेटा, ये कहलाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी चार्ज करेगा तो ये ज़्यादा तादाद में होते हैं, इसलिए इनका जो हिस्सा है मेजर है, तो मेजर से निकला है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर पी टाइप मटेरियल्स के अंदर याद रखना मेजॉरिटी चार्ज कौन से हैं, होल हैं। और इसमें कुछ तादाद जो होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की भी होती है। इलेक्ट्रॉन तादाद में कम होते हैं। अब ये तादाद इलेक्ट्रॉन की, यहाँ तो सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है। हो सकता है कि अगर हम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी अगर बात करें, तो अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ाएं या इन मटेरियल्स को अगर हीट अप करें तो माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दैट इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री। तो हो सकता है किसी एक आध जगह पर कोई बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए और दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन या चार इलेक्ट्रॉन हमें कुछ फ्री मिल जाए, ठीक है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तादाद में होल से कम होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो इस पूरे क्रिस्टल्स में कुछ तादाद इलेक्ट्रॉन्स की भी हो सकती है। तो याद रखना कि पी टाइप मटेरियल्स के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो होल्स हैं, बट कुछ जगहों पर कभी कभी ऐसा होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग के रिस्पेक्ट से, ठीक है, या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ बॉन्ड ब्रेक कर जाए एंड देयर विल बी अ फ्री चार्ज कैरियर्स एज इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं तादाद में कम होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेजर का उल्टा क्या होता है, माइनर, और माइनर का मतलब होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं, दो तादाद में कम होते हैं, तो दैट कॉल्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मेजर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास पी टाइप मटेरियल्स में होते हैं। होल ज़्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड ब्रेकिंग से मिल जाएं तो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कम होते हैं। तो ये याद रखें। अब अपने वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ मतलब इसका दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं जहां हम पी टाइप मटेरियल्स पढ़ रहे थे। मैं आपको एन टाइप की तरफ मूव करता हूं। यहाँ मेरे पास बोर्ड एंड हो गया है, तो मैं अब दूसरा वाला बोर्ड की तरफ आपको लेके जाता हूँ और फिर मैं आपको शो करता हूँ कि ये हमारे पास जो है दूसरा वाला हिस्सा जो है उसको हम स्टार्टअप करते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स एन टाइप मटेरियल्स। इसका सैंपल मैंने बना के रखा है आपके लिए। तो फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप मटेरियल्स की तरफ हम आएंगे और इसको स्टार्टअप करते हैं। तो ये हमारे पास वीडियो का सेकंड हिस्सा शुरू होगा और दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप।
तो ये थोड़ा सा पार्ट हमारे पास जो है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पी टाइप डिस्कस किया था ऑल अबाउट ये एंड उसी का रिवर्सल कॉन्सेप्ट है। एन का मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज से कन्वेंशन दी है, बट अगेन कि यहाँ पर जो है ये मटेरियल जो हम बनाने वाले हैं ये एच ऑल, जैसे पी टाइप न्यूट्रल था इस तरह एन टाइप भी याद रखना है कि न्यूट्रल हमारे पास क्या है सैंपल बनेगा। अच्छा, एन टाइप मटेरियल्स को अगर आप देखें गौर से तो इसमें जो है हमने बात करनी है कि जो हम डॉपिंग का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं यहाँ पर, वहाँ डॉपिंग में हमारे पास पेंटावैलेंट एलिमेंट है। जैसे हमने कहा था कि पी टाइप मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं, सॉरी एन टाइप मटेरियल्स वो मटेरियल हैं जिसमें हमारे पास आर्सेनिक जो कि पेंटावैलेंट एलिमेंट है, जिसके आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पेंटावैलेंट एलिमेंट तादाद में कम होगा। तो हमने एक आर्सेनिक, एक जर्मेनियम को निकाला पहले की तरह, सेम जर्मेनियम के एक एटम को रिप्लेस किया आर्सेनिक के एटम से, यानी बाहर से जो एटम ऐड कर रहा हूं दैट इज एज अ डोपेंट। तो डोनर एटम कहेंगे, क्यों कहेंगे देखते हैं इसको, बट ये डोपेंट यहां पर क्या है आर्सेनिक है जिसके 5 इलेक्ट्रॉन है और इस 5 इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो कि इससे शेयर होंगे एज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। मैं दिखाता हूं आपको। लेट्स सपोज कि आर्सेनिक हमारे पास जो है इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है इससे शेयर होगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टू मेक अ स्टेबल कंडीशन। जैसे हमने पी टाइप को पढ़ा था ऐसे ही एन टाइप की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होगा, ये यहाँ शेयर हो जाएगा। इस तरह जो मैंने डैश लाइन्स दिखा दी है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग 1 2 3। एक आर्सेनिक क्या है अपने दूसरे जर्मेनियम के, मतलब एक आर्सेनिक हमारे पास जो है वो जर्मेनियम के एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ये 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8। अब जरा गौर से देखो बेटा, तो आर्सेनिक के 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसमें से 4 तो शेयर हो गए विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग टू मेक इट्स कंप्लीट ऑक्टेट, और एक इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ पे बताया ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी केमिस्ट्री में हम कह रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा होता, दैट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एज फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं इसने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया। तो दैट इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज नेगेटिव फ्री चार्ज कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ फ्री है, अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये क्रिस्टल में क्या करेगा मूव करता रहेगा थ्रू आउट द वे, पूरे क्रिस्टल में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या एक्ट्स एज अ फ्री चार्ज कैरियर, ठीक है ना। अब ये जो फ्री चार्ज कैरियर इसमें चार्ज कौन सा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कहा गया कि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसको एन फॉर नेगेटिव हो गया। बट अगेन ये कॉन्सेप्ट लेके जब हम यहाँ पर एन फॉर नेगेटिव कह रहे हैं तो इस पूरे क्रिस्टल में नेगेटिव चार्ज भरा होगा। ये पूरा क्या एक हमारे पास क्रिस्टल क्या है, एक आयनिक क्रिस्टल है, ऐसा नहीं है। ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है क्योंकि आर्सेनिक के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं जो शेयरिंग में कितना हिस्सा ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, 1 रह गया। तो ये याद रखो कि ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल है। जर्मेनियम, हर एक जर्मेनियम के जितने प्रोटॉन्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रल हो गया। आर्सेनिक के जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो ऑल अबाउट द होल चार्ज इज न्यूट्रल। तो ये पूरा सैंपल जो भी बन रहा है ये न्यूट्रल है। हाँ, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, बट वो इलेक्ट्रॉन है एज सच ये न्यूट्रल है। बट इलेक्ट्रॉन क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है पूरे क्रिस्टल में क्या है मूव कर रहा होगा, माइग्रेट कर रहा होगा समवेयर। तो दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री बट इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, सो वी कन्वेंशनली वी आर यूजिंग दैट एन नेगेटिव। एन फॉर एन टाइप मटेरियल है। ये मटेरियल क्या प्योर से इम्प्योर हो चुका है। ये आर्सेनिक जो एटम हमारे पास है इसको कहते हैं डोनर एटम। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो इसको डोनर कहा जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये कहीं ना कहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? इट इज मूविंग टूवर्ड्स द होल साइड। अगर इसको कहीं होल नजर आएगा तो होल एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो दिस एटम हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको डोनर एटम का नाम देते हैं। तो इस तरह हम अगर बात करें कि एक आर्सेनिक है तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है हमारे पास। अगर 2 आर्सेनिक होंगे तो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे। 3 आर्सेनिक होंगे, जितना ज्यादा डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाओगे आर्सेनिक की उतने ज्यादा इक्विवेलेंटली नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं बढ़ते जाएंगे। इट मींस दैट कि अगेन ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गया, दैट इज इन द मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहां पर एन टाइप में याद रखना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है हमारे पास
इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन है। मैंने यहाँ पर एरो बना के लिख दिया है। तो इसमें भी हो सकता है कि टेम्परेचर देने की वजह से, हीट करने की वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए और कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो जाए, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्री होकर हो सकता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्साइट कर जाए टू द कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये वैलेंस बैंड में सारी कहानी हो रही है। अब अगर इतना थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट कर जाए तो पीछे क्या रह जाएगा? तो हो सकता है कोई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या जाए, मे एक्साइट टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सब ऊपर चले जाए। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो मैंने क्या बताया था कि देयर विल बी अ होल क्रिएट। तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ होल्स क्रिएट नज़र आ जाएं। तो इस क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देगा और कुछ होल्स नज़र आएंगे। कुछ होल्स होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग इतनी आराम से नहीं होती है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो हो सकता है कि एक आध जगह बॉन्ड ब्रेक करने से कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएं और अपनी सीट को छोड़ दें, और जहाँ सीट खाली होती है वहाँ हम कहते हैं कि वी हैव अ होल, और होल इज़ अ डेंस पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ तादाद होल्स की मिल जाए। तो याद रखना कि एन टाइप में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर जो तादाद कम है वो होल्स की है। मतलब माइनर में क्या है, तो आप लिखेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, होल्स हैं। तो ये मैंने निकाल दिया, होल्स की बात कर ली। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास होल्स हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जस्ट लाइक पी का रिवर्स कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास, यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। एन टाइप मटेरियल्स की सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम मूव करेंगे और पी और एन टाइप मटेरियल्स की मिलाने की बात करेंगे और बात करेंगे वहाँ पर डायोड की, ठीक है। तो ओके, यहाँ तक हम वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, और फिर इसके साथ आप इसके नोट्स वगैरह बना के भी इसकी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।